एक ऐसा लड़का जो अपने परिवार के लिए कुत्तों की तरह लॉयल था, बट उसके बदले में उसको मिला मौत। यो होमीस, आज का जो मानवा है उसका एक्सप्लेनेशन सुन के लॉयलिटी के ऊपर से तुम्हारा पूरा विश्वास उड़ जाएगा। मानवा को शुरू करने से पहले अगर आप लोग को थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, मुझे पता है आप लोग पार्ट 2 के लिए कमेंट करने वाले हो, तो यस, चलो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बजर्ग वैली फैमिली का हॉर्न को, जिसका नाम है विकिर वैन बजर्ग वैली, जो कि एक गिलोटिन में बंधा हुआ है। अभी जिन लोगों को नहीं पता गिलोटिन क्या होता है, वो बेसिकली एक मारने का हथियार होता है, लाइक फांसी देने वाला। तो अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं हॉर्न का मतलब यहाँ पर बताया गया है एक फैमिली का वफादार कुत्ता जो कि अपने फैमिली एंड अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को मरते हुए, यानी कि मानवा स्टार्ट होने से पहले ही हमारा मानवा खत्म हो गया, बट ऐसा होता नहीं। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं एक आदमी को जिसके वजह से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि विकिर मरा है। मरने से पहले विकिर शपथ लेता है कि वो अगर फिर से जन्म लेगा तो हॉर्न नहीं बनेगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं एक बहुत ही डरावना पैनल, बेसिकली पैनल बहुत ज्यादा सेक्सी है वैसे। फिर हम लोग देखते हैं एक रूम जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। उनमें से ही बीच का लड़का बोलता है, हाँ मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है और आसपास इतना आवाज क्यों है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये हिल है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है ग्रैंड स्टेट ऑफ बजर्ग वैली फैमिली। फिर हम लोग को दिखाया जाता है द ग्रैंड स्टेट ऑफ बजर्ग वैली फैमिली, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लेटे हुए रो रहे थे। यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है एक शख्स जिसका नाम है हुगो बजर्ग वैली। ये बेसिकली बजर्ग वैली फैमिली का पर्टियर्च है। पर्टियर्च मतलब होता है एक फादर या फिर एक लीडर। फिर ये बोलता है, ये फालतू बच्चे, यहाँ पर सारे कचड़े हैं। दो लड़कियां बोलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं है, यहाँ पर सारे ही कचड़े हैं। हुगो का नजर एक बच्चे में पड़ता है। वो कहता है, यह बच्चा काफी शांत है, इस बच्चे को कार्डल ऑफ स्वॉर्ड्स में भेज दो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, यानी कि वो अभी तक मरा नहीं। ये बच्चा जो है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ही है। बेसिकली वो पास्ट लाइफ में आ चुका है। विकिर बोलता है यही है उसका मरने का मेन कल्प्रेट, यानी कि विकिर को फंसा के मारा गया था एंड उसको फंसाने में इसका सबसे बड़ा रोल है, जिसका नाम है हुगो बजर्ग वैली। वो बोलता है ये हुगो का पहले का दिन है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मतलब इसे भी अभी पता लग चुका है कि ये पास्ट लाइफ में आ चुका है। फिर हम लोग को पता चलता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को उसके पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा तंग किया गया था। उसको एक कुत्ते की तरह रखा जाता था। वो एक साधारण परिवार से है एंड उसको इसी कारण अच्छा ट्रेनिंग भी नहीं मिला। उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया जिससे कि वो सारे बुरे काम कर सके। एंड ये सब बेसिकली था बजर्ग वैली फैमिली को टॉप 7 फैमिलीज में शामिल करने के लिए। 10 साल बाद डीमन रिलेम का गेट ओपन होता है। डीमंस एंड ह्यूमंस के बीच में लड़ाई होता है। लड़ाई में जीत पाते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस के जीतने के पीछे एक ही रीजन था, उनके हॉर्न्स, यानी कि वो कुत्ते जो बहुत ही ज्यादा वफादार थे अपने फैमिलीज के लिए एंड अपने परिवार के लिए वफादार रहने का प्रतिदान उसको क्या मिला, मौत, यानी कि उसको मार दिया गया। बट विकिर को मारने के लिए ऐसा कोई भी रीजन नहीं था उन लोगों के पास। यहाँ पर बताया जाता है हॉर्न्स को बहुत कुछ पता है एंड फिर विकिर कहता है, मैं वैसा जिंदगी फिर से कभी नहीं बिताने वाला, मैं अपना बदला अभी लूंगा, बट इस न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है द कार्डल्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है। बेसिकली जो बच्चे बजर्ग वैली फैमिली में जन्म लेते हैं उन लोगों को एक मेज ऑफ स्वॉर्ड्स में फेंक दिया जाता है। वहाँ पर सारे तलवार से बचते बचाते हुए उन लोगों को जाना पड़ता है। ये बेसिकली एक ट्रायल है। फिर उन लोग के टैलेंट के हिसाब से उन लोग को स्टिक्स नदी में फेंक दिया जाता है। अभी फिर हम लोग जानते हैं स्टिक्स रिवर क्या है। ये बेसिकली एक नदी है जहाँ पर नहाने से बच्चे का शरीर लोहे में तब्दील हो जाता है, बट यहाँ पर बहुत कम बच्चों का बॉडी आयरन में तब्दील होता है। वहाँ पर जाने से पहले तुमको हेलिक्स शार्प ब्लेड के वॉल को पार करना होगा। फिर हम लोग देखते हैं हमारा छोटा विकिर वहाँ पर पहुंच चुका है। वो वहाँ पर जाके कहता है, मेरे पहले जीवन में मैं इससे बाहर था, मेरे भाई बहन भी इसका इफेक्ट नहीं ले पाए, बट अभी ये अलग है। और ये कहते ही नन्हा विकिर नदी में डूब जाता है। और ये पैनल भाई कितना सेक्सी लग रहा है यार। यहाँ पर विकिर उस नदी के पानी को अपने शरीर के अंदर और बोन्स में लेने के लिए पहले से ही कुछ कट्स ले लेता है अपने शरीर में। उसके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग है इस लड़ाई को जीतने के लिए। वो कहता है, जितना भी दर्द हो ये मुझे अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा लेना ही होगा अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो। यहाँ पर बाहर सारे उसके चिंता कर रहे थे कि वो डूब तो नहीं गया।
फिर हुगो बैरीमोर से पूछता है नदी के अंदर जाए हुए उसको कितना टाइम हो गया। बैरीमोर कहता है लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। फिर हुगो कहता है 7 मिनट, हाँ वो पक्का मर चुका होगा। फिर वो लोग उसको बाहर आने कहते हैं। ये हुगो का वॉइस है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ऊपर आ जाऊंगा? मुझे अंत तक जितना हो सके उतना पानी सोख लेना होगा। मुझे ये सोखना होगा, ये सोखना है, ये सोखना है। विक्री डूब जाने वाला था पर फिर यहाँ पर हुगो ने उसको बचा लिया। हुगो कहता है इस बच्चे को देखो, स्टिक्स रिवर के पानी में डूबना काफी नहीं था, इसने उसको पी भी लिया। और ये क्या, इसमें इतनी जल्दी दांत आ गए? इस बच्चे का नाम क्या है? बैरीमोर कहता है इसका नाम विकिर बैन बजर्ग वैली है। विकिर, हाँ मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बच्चा है। उस टाइम में तड़पते हुए हमारा नन्हा विकिर कहता है हुगो जितना हो सके उतना मजे कर लो। अभी मुझे जितना हो सके शांत रह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा एंड उसके बाद मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बजर्ग वैली फैमिली का नाम इतिहास से मिट जाएगा मेरे विकिर बैन बजर्ग वैली के हाथों से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है खत्म। अगर चैप्टर 2 देखना है तो कमेंट डाउन कर देना और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।